बेसिक एजम्पशन ऑफ यूनिट हाइड्रोग्राफ। सबसे पहले टॉपिक, लेक्चर नंबर क्या है ये? 7.6 मे बी। ओके, हाइड्रोग्राफ। So basic assumption of unit hydrograph. First, linear response linear response. Second, time invariance. Time invariance. First, it is linear response, time invariance. Okay. क्योंकि यूनिट है इसलिए टाइम इनवेरिएंस रह सकता। Applications of UH to derive a direct runoff hydrograph DRH due to a given stream by selecting an appropriate UH. Okay. Okay. To derive direct runoff hydrograph DRH to given stream selecting appropriate UH. आप कोई भी एक UH से आप 2 घंटे के स्ट्रोम के लिए, 3 घंटे के स्ट्रोम के लिए, 4 घंटे के स्ट्रोम्स के लिए आप डायरेक्टली जितने भी स्ट्रोम का आपके पास हाइड्रोग्राफ देके है उससे आप कोई भी डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ आर इनटू करके निकाल सकते हो। टाइम इनवेरिएंस है, यूएच है इसलिए यूनिट हाइड्रोग्राफ है इसलिए टाइम इनवेरिएंस है। ओके, दिस क्वेश्चन आस्क्स इन theory also. Okay, so we will move to question number 12 and 13. GATE 2009 question. 1R triangular unit hydrograph. Again says triangular. Okay, triangular यानी एक ही पीक है। 1 आवर, ओके, और 1 घंटे की बारिश। 1 आवर ट्रायंगुलर यूनिट हाइड्रोग्राफ ऑफ ऑफ
watershed has a peak discharge 60 मीटर क्यूब पर सेकंड, 60 मीटर क्यूब पर सेकंड का डिस्चार्ज है एट 10 घंटे, यानी कितने कितने घंटे के लिए, एट 10 आवर्स, 10 आवर्स। अब यहाँ पे देखना, आप यहाँ पे आपको क्या देखिए, 60 मीटर क्यूब पर सेकंड डॉट सेंटीमीटर पर सेंटीमीटर के लिए, यानी 1 सेंटीमीटर के लिए, कौन से सेंटीमीटर के लिए, 1 सेंटीमीटर के लिए, यानी यूनिट हाइड्रोग्राफ का पीक ऑर्डिनेट देखिए, दैट डिस्चार्ज यूनिट इज इंपॉर्टेंट, मीटर क्यूब पर सेंटीमीटर, पर सेंटीमीटर मीन्स व्हाट, 1 सेंटीमीटर के रन ऑफ के लिए, 1 सेंटीमीटर के रन ऑफ के लिए ये डिस्चार्ज है गाइस। ओके, 10 घंटे वो रहा है, 1 घंटे की बारिश 10 घंटे तक रही है। ओके, 10 घंटे तक रही है पीक तक। बाद में द टाइम बेस इज 30 आवर्स, देखो यानी पीक पहुंचने के लिए उसको 10 घंटे लगे, पीक 10 घंटे पे पहुंचा, और बाद में जो भी टाइम बेस था स्टार्ट से लेके एंड तक वो 30 घंटे का है, यानी 30 घंटे टोटल, 1 घंटे की बारिश 30 घंटे तक इफेक्ट दे रही है आपके स्ट्रीम में, आपके रिवर में। ओके, 1 घंटे की बारिश गिरने के बाद 10वें घंटे में वो 60 तक पहुंच गई है, उसके बाद धीरे 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 कम हो गई। फाइन इंडेक्स आपको यहाँ पे देखिए 0.4 सेंटीमीटर पर आर, एंड बेस फ्लो इट इज गिवन, बेस फ्लो इट इज गिवन 3 मीटर क्यूब पर सेकंड। 1 मिनट गाइस, they want बैटरी। सो बेस फ्लो भी देखे है आपको, यानी आपको क्या करना है, आपको फ्लड, आपको आर निकाल के निकालना होगा। आर कैसे निकालोगे, सबसे पहले आपको रन ऑफ निकालना हो, यानी सबसे पहले आपको प्रेसिपिटेशन निकालना पड़ेगा। तो प्रेसिपिटेशन कैसे निकलेगा, प्रेसिपिटेशन से भी आप निकाल सकते हैं और आप रन ऑफ से भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले आपने अगर ये 5 इंडेक्स आपको देखे हैं तो आप वहां पे प्रेसिपिटेशन के लिए जा सकते, ओके, प्रेसिपिटेशन के लिए जा सकते हो। रन ऑफ आपका 1 सेंटीमीटर वहां से है, ओके, रन ऑफ वॉल्यूम आपको यहाँ से मिल जाता अभी। सो सी ऑन द बोर्ड गाइस, सबसे पहले कैचमेंट एरिया निकालना है, देन सेकंड इफ द रेनफॉल 5.4 सेंटीमीटर इन आर, 5.4 सेंटीमीटर इन आर, तो फ्लड हाइड्रोग्राफ का ऑर्डिनेट 15th आर के लिए निकालना है, 15th आर। ओके, we calculate for 15 hours, okay, no issues, see here on the board guys। सबसे पहले चीज क्वेश्चन नंबर 12 and 13, there is combined question, पेज नंबर 35। पहले 12 देख लेते, बाद में 13 देखेंगे। हाउ मच, 60 मीटर क्यूब पर सेकंड पर सेंटीमीटर, यानी 1 सेंटीमीटर रन ऑफ के लिए। ओके, ये 10 घंटा, ये 30 घंटा, कितनी घंटे की रेन, 1 ही घंटे की रेन है, 1 आर यूएच, 1 ही घंटे की रेन में इतनी सारी बारिश चली गई। ओके, ओके, सो व्हाट इज कैचमेंट एरिया गाइस, area of unit hydrograph, it is equals to volume of runoff, means catchment area into runoff depth। लिखना जरूरी है क्या, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है लिखना जरूरी है, आप डायरेक्ट भी कर सकते, सी ए into 0.01, what is area, half of base
इनटू हाइट। ओके, बेस को क्यों आपने सेकंड्स में कर लिया, क्योंकि ये मीटर क्यूब पर सेकंड है, इनटू सेंटीमीटर में भी है। ओके, पर सेंटीमीटर के लिए, तो ये आपका सेकंड्स में हो गया। अब आपका ये 1 मीटर क्यूब, ये मीटर स्क्वायर में होगा, दैट इज मीटर मीटर स्क्वायर बचा, तो मीटर स्क्वायर गेट कैंसिल, यानी सी ए मीटर स्क्वायर में रहेगा। डिवाइड कर दो, डिवाइड में चले जाएगा। व्हाट इज सी ए गाइस, व्हाट इज सी ए राहुल? 324 into 10 to the power 6. 324 into 10 to the power 6. okay, 324 into 10 to the power 6 मीटर स्क्वायर, लेकिन आपको किलोमीटर में चाहिए, सो 324 किलोमीटर स्क्वायर। ओके, नाउ दे वांट 15th आवर, दे वांट व्हाट, 15th आवर। तो सबसे पहले आपका डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ 15th आवर आपको निकालना पड़ेगा, तो अभी 12 यानी 13 क्वेश्चन। आर इज इक्वल, व्हाट दे गिवन आर, आर नहीं सॉरी, प्रेसिपिटेशन इज गिवन। क्या देखिए, रेनफॉल इज गिवन। ओके, रेनफॉल, प्रेसिपिटेशन इन 1 सेंटीमीटर, रेनफॉल यानी प्रेसिपिटेशन इन 1 सेंटीमीटर, 5.4 सेंटीमीटर इन 1 आवर। We know the phi index, guys. Phi index is given 0.4. खत्म। Phi index is equals to P E minus T minus R by TE. So phi index into TE, phi index into TE, यहाँ पे हो गया, R मुझे निकालना है। ओके, प्लस phi index into TE हो गया, ये मैंने इधर ले लिया, PE माइनस पीई इज इक्वल्स टू माइनस आर, तो आप क्या बोल सकते, यहाँ पे आर इज इक्वल्स टू पीई माइनस फाइ इंडेक्स इंटू टी, आप ये बोल सकते, यही फॉर्मूले से। सो आर इज इक्वल्स टू पीई, इट इज इक्वल्स टू 5.4, अभी पकड़ना पड़ेगा, एज्यूम 5.4 माइनस 0.4 इंटू 1, यानी दैट इज नथिंग बट 5 सेंटीमीटर्स। Is this okay? 5 centimeters, that is R. Now we want UH से लेके मुझे DRH पहुंचना है। Okay, that is UH. Now we move to the DRH, direct run of hydrograph. Then direct run of hydrograph plus base flow अपना अपन directly peak निकाल लेंगे. So DRH for 1 hour storm. अभी देखो, अभी ये 60 इंटू 5 कितना हो गया गाइस, 10 घंटे के लिए, और ये मेरा 15 घंटा है ना, सॉरी 30 घंटा। Please give me the answer. This, I want this. अरे 300. 300, 530. Okay. Now we want to calculate at here also, और यहाँ पे भी, यहाँ से भी अपन जा सकते हैं और यहाँ से भी जा सकते हैं, तो यहाँ से जाना इजी है। Why I talk about easy?
ये 15 आवर्स और ये 15 आवर्स, सेम है, हाफ ऑफ है। सो ये 15 आवर्स पे आपको निकालना है अभी बाय सिमिलर ट्रायंगल मेथड। यहां से ये 20 आवर्स है। By similar triangle method, you can easily calculate direct runoff hydrograph, that is DRH. DRH. Okay. So 20 घंटे के लिए कितना है? 300 है। So 15 घंटे के लिए x रहेगा। So that x is equals to 15 into 300 divided by 20. Give me the answer. 15 into 15. 225. Is it okay? मीटर क्यूब पर सेकंड। व्हाट इज ये हो गया डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ का ऑर्डिनेट एट 15th आवर। एट व्हाट? 15th आवर। अब मुझे क्या चाहिए? अब मुझे चाहिए फ्लड हाइड्रोग्राफ। आई वांट अ बेस फ्लो। बेस फ्लो देखिए है आपको, क्या देखिए बेस फ्लो? 15. 15। सो फ्लड हाइड्रोग्राफ ऑर्डिनेट is equals to DRH plus base flow 225 at 15th hour, huh? At 15th hour. So plus 15 यानी 240 meter cube per second. Okay, that is answer. Answer it is 240B. 240B. समझा क्या? हेलो, समजलं का बाबा? सर पीक आहे ना 60 मीटर क्यूब पर सेकंड, त्याला मल्टिप्लाय कसं केले 5? UH हायड्रोग्राफ चे ऑर्डिनेट जर तुला डायरेक्ट रन ऑफ हायड्रोग्राफला इंटू करायचे असेल, म्हणजे तुला डायरेक्ट रन ऑफ हायड्रोग्राफ काढायचा असेल, तुला इंटू आर करावं लागतं. तुम्ही केलेला आहे बघा. परत हे का बरं केलं? इथे 60 होता तर याला असं का बरं केलं? सो डी आर एच इथेच लिहून टाका. DRH साठी आर आहे, सो UH साठी काय आहे तुमचा 1 आहे. ओके सर, जर तुम्हाला UH म्हणजे DRH चे जर तुम्हाला ऑर्डिनेट काढायचे असेल, म्हणजे हे ऑर्डिनेट साठी ऑर्डिनेट ऑफ DRH बाय आर ऑर्डिनेट ऑफ UH बाय 1 हे सेंटीमीटर मध्ये आहे, सेंटीमीटर, दॅट इज इन सेंटीमीटर. तर तुला आर इकडे इंटू करावं लागेल, म्हणजे ऑर्डिनेट ऑफ DRH तुला पाहिजे आहे तर UH इंटू आर करावं लागेल. तर UH इंटू आर केलेलं आहे. ओके, डायरेक्टली हे आपण काढलेलं पण आहे ना लास्ट लेक्चर्स मध्ये, असं नाही की नाही आपण नाही काढलेलं आहे. दॅट इज सिंपल. कळलं का? हो सर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8. तुझा झाला होता खुशबू हा सॉल्व क्वेश्चन नंबर 12, 13? हो सर. हा, हो. नाइस, व्हेरी नाइस. क्वेश्चन आन्सर पण आलं होतं असंच? हो. एकदम बढ़िया, ठीक है. The successive three hourly ordinate, the successive 3 hourly ordinate, 3 hourly, हाँ अभी यहाँ पे सीधा सीधा देखिए 3-3 घंटे के बाद वाले ऑर्डिनेट देखिए है ऑफ 6 आवर यूनिट हाइड्रोग्राफ, यूजी यूनिट हाइड्रोग्राफ. ओके, वो जी बोलते हैं और एच भी बोलते हैं, दोनों भी बोलते हैं इसको, ठीक है. फॉर ए पर्टिकुलर बेसिन है, कोई तो भी बेसिन है. ओके, 6 घंटे की रेन है. ओके, 6 घंटे की रेन है, 3-3 घंटे के ऑर्डिनेट है.
हाँ, तो क्या देखे है, जीरो, जीरो से ही स्टार्ट होगा। ओके, यूएच है तो जीरो से ही स्टार्ट होगा। 0, 15, 36, 30, बापरे 36 पीक आहे हा. 3, 6, 9, 9ला पीक आलेला आहे. त्याच्यानंतर उसके बाद क्या है 30, बाद में चालू हो गया नीचे नीचे आना. 30 बाद में 17.5, बाद में 8.5, बाद में 3 cubic meter cube per second respectively. The flood peak observed due to 6-hour storm is 150 cubic. What is flood peak? Flood peak is nothing but, guys, flood peak is nothing but flood hydrograph ordinate. फ्लड हाइड्रोग्राफ ऑर्डिनेट का पीक आपका 150 मीटर क्यूब देके है. Assume a constant base flow. Oh, nice. They have given a base flow. Base flow भी उनका देखे है 6 मीटर क्यूब. ओके, 6 मीटर क्यूब बेस फ्लो देखे. एंड एवरेज स्ट्रोम लॉस 6 mm per hour. Okay. Loss also they given 6 mm per hour. Also they given. Okay. लॉस अपने को को देखे हैं, लॉस अपने को सिर्फ और सिर्फ डेप्थ ऑफ स्ट्रोम निकालने के लिए ही देखे हैं. डेप्थ ऑफ स्ट्रोम निकालने के लिए यहाँ पे भी मुझे निकालना है द स्ट्रीम फ्लो एट द 15th आवर, यानी स्ट्रीम का फ्लो निकालना है मुझे 15th आवर में. सो निकाल लेंगे, इसमें क्या बड़ी बात है. आ जाओ बोर्ड पे देख लेते हैं अपन. सबसे पहले तो 3-3 घंटे की रेन, 6 घंटे की बारिश. क्वेश्चन नंबर 8, पेज नंबर 32. टाइम 6 hour UH 0, 3, 9, 12, 15, 18. ओके, काय काय ऑर्डिनेट दिलेलं आहे. 0 दिलाय, 15 दिलाय, 30, 36 दिलाय, 30 दिलाय, 17.5 दिलाय. अरे यार काहीतरी चुकताय. 6 घेतलाच नाही मी, 6 खाऊन टाकला. 9, 12, 15, 18. ओके, आता बरोबर आहे. 8.5 and 3. That is 6 hour UH. Okay. Then we want to DRH. Then we want to find flood hydrograph. Flood hydrograph peak is given. Flood hydrograph peak is given. What is given flood hydrograph peak? 150. अब मैंने वहां पे क्यों लिखा, अरे वो पिक के ऊपर ही पिक रहेगा ना. ओके, पिक के ऊपर ही पिक रहेगा. पिक कौन सा है, ये पिक है. सो ऑब्वियसली 6 आवर्स में वही पिक रहेगा. ओके, यूएच का पिक है तो वही पिक रहेगा. अब आपको बेस फ्लो कितना देखिए, ये अपन निकाल भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है. ये निकालेंगे ऐसे नहीं, ये निकाल भी लेंगे, इसका हाइड्रोग्राफ भी निकालेंगे. बेस फ्लो आपको कितना देखिए, यूनिफॉर्म बेस फ्लो. मुझे देखने लगाऊंगी चलो, है ना. 6 मीटर क्यूब पर आवर. आई एम करेक्ट. 6 मीटर क्यूब पर सेकंड. क्वेश्चन मध्ये पाहायला लावताच तुम्ही. 6 मीटर क्यूब देखिए आप. ओके, बेस फ्लो इज गिवन एंड लॉस इज गिवन. इनिशियल लॉस इज गिवन. यहाँ पे नहीं, इधर लिखना पड़ेगा.
base flow 6 cubic, initial loss 6 mm per hour. 6 माइनस कर दो होगा इसमें से, DRH इज इक्वल टू 150 माइनस 6. 150 ये है ना पीक, तो 150 माइनस 6 DRH रह जाएगा. हाउ मच? DRH ऑर्डिनेट आपके क्या रहेंगे? ऑर्डिनेट ऑफ UH इंटू आर रहते हैं. तो ऑर्डिनेट आपको मिल गया, अब आर भी मिल जाएगा वहां से. 144. ओके, पिक क्या हो गया? 144 मीटर क्यूब पर सेकंड में ही रहेगा. यहाँ पे लिख लेते मीटर क्यूब पर सेकंड. ओके, सो 144 इट इज अ पिक ऑफ दिस. अब ये भी पिक पता है, ये भी पिक पता है, आर भी पता चल जाएगा ना. क्या रहता? DRH, ordinate of DRH divided by R, it is equals to ordinate of UH divided by 1. So ordinate of DRH 144 by R into 36 by 1. So R is here, 36 divided by here. R it is equals to 144 divided by 36. Give me the answer. 4. 4. 4. 4 सर. 4 सेंटीमीटर. समझ रहा है क्या? बताओ. पहले क्या देखे था? पीक 150 देखे था. 150 से बेस फ्लो माइनस कर दिया. ये यूनिट फ्लड हाइड्रोग्राफ क्या रहता? डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ प्लस बेस फ्लो रहता. सो बेस फ्लो आपको देखिए तो ये देखे है, तो इसमें से बेस फ्लो माइनस कर लिया, 144 हो गया. 144 हो गया, तो ये 144 होने के बाद अब ये मुझे पता है, तो ये मैंने रिलेशन फिर से यूज कर दिया. डायरेक्ट रन ऑफ हाइड्रोग्राफ डिवाइड बाय आर, यूएच हाइड्रोग्राफ डिवाइड बाय 1, क्योंकि वो 1 सेंटीमीटर के लिए रहता है, उससे मैंने आर निकाल लिया. अब बाबा आर पता हो गया मुझे, तो मुझे स्ट्रोम भी पता ही हो ही जाएंगी, क्योंकि मेरे पे लॉस देके है. लॉस देके है. ओके, लॉस कितना देके है? 6 देके. 6 mm पर आर लॉस देके. कितने घंटे की रेन है? 6 घंटे की रेन है. ओके, रेन कितने घंटे की है? 6 घंटे की. सो 6 into 6 mm में निकल जाएगा लॉस भी आपका 36 यानी 3.6 सेंटीमीटर. बोलेंगे कैसी? सी है. प्रेसिपिटेशन इट इज इक्वल्स टू इनिशियल लॉस प्लस आर प्लस इनफिल्ट्रेशन एफ. तो एफ यहाँ पे देखे नहीं है, 0 देखे नहीं है, दैट्स व्हाई वी टुक 0. एफ ने फाइंडिंग्स भी देखे नहीं है, दैट्स व्हाई 0. तो अभी क्या देखे? इनिशियल लॉस देखे, आर भी देखे. इनिशियल लॉस, व्हाट इज इनिशियल लॉस? इनिशियल लॉस 6 mm में देखे. ओके, तो सबसे पहले इनिशियल लॉस निकाल लो. IL इट इज इक्वल्स टू 6 mm पर आर. कितने घंटे की स्ट्रोम है? 6 घंटे की स्ट्रोम है, तो 36 mm. सेंटीमीटर में कर लो, 3.6 सेंटीमीटर. ओके, नाउ प्रेसिपिटेशन 3.6 प्लस 4 7.6 सेंटीमीटर. ये आपका आंसर हो गया पहला. काय के लिए? प्रेसिपिटेशन के लिए. डेप्थ ऑफ रेनफॉल, स्ट्रोम, डेप्थ ऑफ स्ट्रोम.
the depth of storm rainfall 7.6. okay, 7.6. समझे क्या गाइस? अब सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है? 15 घंटा और 15 घंटे के लिए बोला है। 15 घंटे के लिए निकाल सकते हैं आप। क्या निकालना है? अब ये यहाँ पे ही चाहिए अपने पास कैलकुलेशन, दूसरी जगह जाने की जरूरत ही नहीं है। ये जो टेबल लिखा ना, टेबल से ही आप निकाल सकते हैं। अब 15 घंटे के लिए निकालना है। 15 घंटे के लिए क्या निकालना है? स्ट्रीम फ्लो निकालना है, यानी ये निकालना है। अब यहाँ पे आर क्या हो गया मेरा? आर कितना हो गया? 4 है ना, आर 4 है ना। तो दिस 15 घंटे के लिए यानी 8.5 इंटू 4, हाउ मच? सेकंड क्वेश्चन 15 घंटे के लिए पूछा है, 8.5 इंटू 4 गाइस। अरे बताओ ना बाबा। 8.5 इंटू 4, 4 क्यू राणा, दैट इज यूएच। यूनिट हाइड्रोग्राफ के ऑर्डिनेट को सीधा आर से इंटू कर दिया है तो डायरेक्ट राउंड ऑफ हाइड्रोग्राफ मिल जाते हैं। 34 34 डायरेक्ट राउंड ऑफ हाइड्रोग्राफ। मुझे क्या चाहिए? फ्लड हाइड्रोग्राफ। 34 प्लस बेस फ्लो ऐड करना पड़ेगा। 34 प्लस 6 यानी 40 मीटर क्यूब पर सेकंड, दैट इज आंसर। खत्म। ओके, गॉट इट? समझा क्या? हाँ सर। ओके गाइस, नेक्स्ट। ये आपका ये क्वेश्चन होगा। कैन आई रेज दिस ऑल? मुझे टाइम लगेगा और टाइम नहीं है, और नेक्स्ट क्लास में लेते इसको। 20 मिनट में देखते हैं अपन अभी अपना RSCC 2।